अनिरुद्धाचार्य का एक बयान फिर बवाल कर गया है। आज मथुरा बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ताओं के साथ तमाम अधिवक्ता जो थे वो सड़कों पर उतरे, अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंका है, विरोध जताया है। क्या कुछ अधिवक्ता समाज के जो लोग हैं उनका कहना है, सबसे पहले हम महिलाओं से बात करते हैं। बड़ा आक्रोश है आप में अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर, क्या जी, वजह है? उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है वो अशोभनीय है, इसलिए हम सभी में आक्रोश है और हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और ये समाज से आपके चैनल के थ्रू चाहते हैं कि कोई भी महिला उनके आश्रम में आगे से ना जाए। देखिए, बयान उन्होंने दिया है, क्या उसमें आपको अशोभनीय लगता है? उन्होंने ये कहा है कि 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। अगर 25 साल की तक लड़कियों की शादी नहीं होती है तो वो 4 जगह मुंह मार के किसी की बहू बनती है। तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हम उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। और आए दिन उनकी यही टिप्पणियां रहती हैं और फिर उसके बाद वो माफी मांग लेते हैं। तो देखिए, जो महिला अधिवक्ता हैं उनमें तमाम आक्रोश है, सड़क पर आक्रोश निकला है। आपने एक प्रार्थना पत्र दिया है, एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया है, क्या कुछ मांग करी है प्रार्थना पत्र के माध्यम सर, हम उनकी गिरफ्तारी की मांग चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सर उन जब सामाजिक तौर पर हमें उदाहरण देने होते हैं तो किसी अच्छे व्यक्ति का उदाहरण दिया जाता है। उन्होंने कभी माँ सीता का उदाहरण तो नहीं दिया। आप आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं तो आपको आध्यात्मिक लोगों के उदाहरण देने चाहिए। आपको ये क्या मतलब है कि युवतियों की शादी कितने समय में होनी चाहिए? आपको कोई अधिकार नहीं है कौन कब शादी करे। तो देखिए, जो लगातार आक्रोश है उसको आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। हमारे साथ बार के सचिव भी हैं, आप भी आंदोलन में विरोध में शामिल थे। आपको कहाँ से बयान गलत लगता है? ऐसा है, बयान तो गलत था ही। उसमें उन्होंने जो कहा है कि 25 साल की उम्र में लड़कियों की शादी होती है और जब तक वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, तो इस तरह का जो आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है, इस संबंध में महिला अधिवक्ता बार एसोसिएशन मथुरा की सदस्य प्रियदर्शनी मिश्रा द्वारा बार एसोसिएशन मथुरा में और अन्य साथी अधिवक्ता महिला साथी अधिवक्तागण द्वारा जो प्रार्थना पत्र बार एसोसिएशन मथुरा के कार्यालय में दिया गया, उस पर तत्काल प्रभाव से मीटिंग बुलाई गई और हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा को एक शिकायती प्रार्थना पत्र इस संबंध में दिया। उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई किए जाने का आश्वासन हम लोगों को दिया और इस संबंध में बार एसोसिएशन मथुरा में यह भी निर्णय लिया गया कि बार जो है प्रियदर्शनी मिश्रा जो है 156(3) का मुकदमा उनके खिलाफ दाखिल करेंगी और बार एसोसिएशन मथुरा उस मुकदमे की पैरवी करेगी। हम महिला अधिवक्ताओं के साथ हैं। समाज की उन सभी महिला अधिवक्ता जो इस तरीके के बयान से आहत हुई हैं, उन सभी के साथ हैं और उनकी तरफ से मुकदमे की पैरवी की जाएगी। और उसी क्रम में आज अनिरुद्धाचार्य जी का पुतला भी न्यायालय के गेट नंबर 2 के बाहर सड़क पर फूंका गया है और महिला अधिवक्तागण में और समाज की सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं, उन सभी में इस बयान को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश है। देखिए, अगर हम बात करें तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने दिया, इसके बाद जो बयान आया उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी है। आपको क्या लगता है किस तरीके से उनको ये बात समझानी चाहिए थी? माफी मांगने से किसी भी तरह का कोई जो अपराध किया गया है वो अपराध खत्म नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के बारे में जाके न्यायालय में कोई कुछ बोले आवे तो उस पर कंटेम्प्ट का मुकदमा चलेगा, माफी मांगने से मुकदमा नहीं खत्म होता। अपराध जो किया गया है, कोई मर्डर कर देगा कल को और वो माफी मांग ले, उसके घर वालों के पैरों में जाके लेट जाए तो वो उसको क्षमा थोड़ी कर दिया जाएगा, क्षमा नहीं किया जाएगा। अपराध तो पूरा हो गया और अपराध मुकदमा चलेगा, मुकदमे में गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। निश्चित रूप से तब जो है उस अपराध का उनको उनको सबक मिलना चाहिए, इस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की हम मांग करते हैं। तो देखिए, जो महिला जो अधिवक्ता हैं उनका साफ कहना है कि अनिरुद्धाचार्य ने जो गलती थी, जो अपराध थी, वो अपराध किया हुआ है, माफी की कोई संभावना नहीं है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे यही रणनीति रहेगी कि हम मान लिया न्यायालय में जाके 156(3) दाखिल करेंगे और बार एसोसिएशन मथुरा हमारे साथ है। ये चीज़ उन्होंने बहुत गलत कही है जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। वो बार बार महिलाओं को लेके बोलते हैं और उसके बाद वो माफ़ी मांगते हैं। तो देखिए, लोगों का कि अब अनिरुद्धाचार्य के प्रति एक कहीं ना कहीं एक छवि बन गई है कि अनिरुद्धाचार्य का काम है कि वो लगातार विवादित बयान दें, टीआरपी हासिल कर रहे हैं और उसके बाद वो माफी मांग लेते हैं। लेकिन इस बार जो है सड़क पर विरोध मुखर है। हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने भी विरोध में शामिल हुए। क्या कुछ कहेंगे अनिरुद्धाचार्य के सारे प्रकरण को लेकर? सर, पहली बात तो उस व्यक्ति को व्यासपीठ के बैठने लायक कोई बुद्धि नहीं है। मैं मानती हूँ वो एक बुद्धिहीन प्राणी है जिसको ये नहीं पता कि जो उसकी जनता है 90% लोग जो है वो उसकी महिलाएं हैं, जो महिलाओं की